हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स में आपके एग्जाम में किस तरह से ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसके रिगार्डिंग में लेकर आया हूं आज सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों को जिस तरह से मैंने प्रोवाइड किया था लेक्चर नंबर 1 यानी ब्लूप्रिंट का सेट नंबर 1, उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं था आप लोगों का, फिर भी मैं आप लोगों के सामने दूसरा आप लोगों का पार्ट लेकर आया हूं। अगर इसमें भी आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा, रिस्पांस का मतलब होता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को जो मैंने आपको बताया था ना पहला लेक्चर में कि 4 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और उसी पेपर में उसी सेट में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। स्टूडेंट, अगर आप लोग आज के बाद अगर ये सेट को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो याद रखिएगा मैं आप लोगों को अगला वीडियो जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करूंगा। जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट का जो लेकर आया हूं वो सेकंड सेट है। कौन सा सेट है? सेकंड सेट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम जो होगी उसमें किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अवसर लागत को कहा जाता है। जो अवसर लागत है उसको हम लोग क्या कहते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अवसर लागत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण आय। क्या बोलेंगे? हस्तांतरण आय। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर होगी। क्या होगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके सामने, अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। जो अवसर लागत है ना उसको हम लोग और कौन कौन से नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो बोलेंगे सर वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 3 है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है ना स्थिर लागत के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं। जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, बताया था ना कच्चे माल की लागत जो है एक स्थिर लागत नहीं है। कच्चे माल की जो लागत है वो स्थिर लागत के अंतर्गत कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 4 है, अस्पष्ट लागत में सम्मिलित है। याद रखिएगा अस्पष्ट जो लागत है इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो बोलेंगे कच्चे माल की कीमत, ये बिल्कुल सही है। श्रमिकों की मजदूरी, ये भी बिल्कुल सही है। उधार पूंजी पर ब्याज, ये भी राइट है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पेपर में जो आप लोगों को ब्लूप्रिंट का भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो सत्य है। मैंने आपको बताया था औसत लागत, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, मैंने बताया था टोटल कॉस्ट, बताया था ना, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मैं डिफिनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर चुके हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होता है? सीमांत लागत का मतलब होता है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, और कुल लागत का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। तो आपसे पूछा कि जब सीमांत लागत घटती है, एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जब सीमांत लागत घटती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लागत क्या होगी? तो कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ेगी। क्या होगी? कुल लागत जो है ना घटती हुई दर से बढ़ेगी। आप कैसे बढ़ेगी? तो याद रखिए ये आपका क्या है? सीमांत लागत है। तो आपका इसी रेंज में जो है ना कुल लागत क्या होगी? ऊपर की ओर जाएगा। इसी स्टेज को डिसीजन हम लोग बोलते हैं क्या? जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत में वृद्धि होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ना मैं इसलिए बता रहा हूँ ये डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अवसर लागत क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो अवसर लागत है वो क्या है? तो बोलेंगे सर वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। खोया हुआ अवसर, ये भी सही है। हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन छपने वाले हैं। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का सेपरेट सा क्लास करना चाहते हैं, जो खास करके जो आप लोग कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं और साइंस से लेकर, उन लोगों के लिए एक सेपरेट सा हमारे एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस। याद रखिएगा हमारा एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट सा बैच चल रहा है जिसका फी 199 रुपीज है। यहाँ पे ऑल चीज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले थ्योरी लेक्चर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन बताया जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अवसर लागत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवसर लागत। और अवसर लागत का जो डिफरेंशन है आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। नोट डाउन करें, ठीक है। अवसर लागत हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आपके पेपर में छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, हस्तमान प्रतिफल नियम का संचालन का मुख्य कारण है, आपको बताना हस्तमान का। तो बोलेंगे सर सीमित साधन, बिल्कुल राइट है। साधनों का अपूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थापन होना, ये भी सही है। इन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 13 है, औसत लागत वक्र का आकार होता है। जो औसत लागत है उसका आकार क्या होती है? तो सभी को पता है यू आकार की होगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जब फाइनल एग्जाम होगी आपके सामने, याद रखिएगा यू आकार की जैसे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जब हम लोग उत्पादन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बुक नंबर 1, सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक है। कितना बुक है? बुक नंबर 2, याद रखिए इकोनॉमिक्स में 2 बुक है। बुक नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बुक नंबर 2 भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बुक नंबर 1 का जो बुक नंबर 2 है, सॉरी बुक नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपका सिरेमिक। बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लोग इनमें से कोई नहीं भी लगा देते। अगर यहाँ पे उपयुक्त तो सभी अगर लगा होगा तो भी स्टूडेंट क्लिक कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा उत्पादन का सक्रिय साधन पूछा गया। साधन अगर पूछता तो तीनों आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सक्रिय साधन आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर सिरेमिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे जो हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 16 है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय सीमांत आय होती है, याद रखिएगा औसत आय और सीमांत आय होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? सीमांत आय और औसत आय होता है। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन में जो 17 है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो क्या होगा? तो बोले कुल लागत बढ़ती है। सीमांत लागत बढ़ने से, याद रखिएगा सीमांत मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से, याद रखिएगा आपका जो है ना टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करें। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम 2024 के जब आप लोग फाइनल एग्जाम होगी उसमें आपके पेपर में डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में जो 19 है, उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है? तो बोलेंगे सर धनात्मक रहती है। क्या रहती है? धनात्मक रहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी सुनिए, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग का अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं और क्लास 12 से रिलेटेड है। और सॉरी सुनिए, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इसी तरह से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में जो नेक्स्ट मूव करते हैं 22, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। किससे जुड़ी होगी? रॉबिन्स से। किससे जुड़ी है? रॉबिन्स इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? रॉबिन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उत्पादन की पाई इकाई, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, नंबरिकल से रिलेटेड है। कहाँ से? तो बोलेंगे सर ये नंबरिकल से रिलेटेड है, ठीक है। नंबरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो याद रखिए इसका 60 रुपीज आंसर होगी। इसका अगर सेपरेट से क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोगों को नंबरिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तब जाकर एडिशन में नंबरिकल से रिलेटेड आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को 2024 में एग्जाम होगा उसमें नंबरिकल से रिलेटेड किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24। उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पैमाने का प्रतिफल। देखिए ये जो आपके पेपर में एग्जाम आएगा ना, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में, याद रखिएगा 5 मार्क्स का आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक प्रतिफल का नियम पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा आपका, याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर पैमाने का प्रतिफल। 2 क्वेश्चन जिसमें हर साल पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी है आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक हम लोग इसको नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं 25, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोलेंगे सर पैमाने का प्रतिफल नियम। याद रखिएगा एक हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी आपके एग्जाम में ना 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं डिस्टूडेंट तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन, याद रखिएगा MC मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
और आप याद रखिएगा, अगर आप अपना इकोनॉमिक्स का सेपरेट क्लास करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपको 199 रुपये में आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टडी कराया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक की अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगी। क्या पसंद करेगी? तो बोलेंगे द्वितीय अवस्था में। याद रखिए क्या होगी? द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट, तो याद रखिएगा मैं वेट करूंगा आप लोग कमेंट का। अगर कमेंट आया तो मैं बताऊंगा, अगर कमेंट नहीं आया है तो फिर मैं नहीं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लाभ, लागत या अव्यक्त लागत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम सभी को अपने मम्मी पापा का जो ख्वाहिश है पूरा करना है, क्योंकि देखिए हम लोग जिस कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस कॉपी से लिख रहे हैं, सब कुछ हमारे मदर फादर का ही देन है। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उन लोगों को हम लोग कुछ प्रोवाइड करें, और वो प्रोवाइड करना क्या है? वो हम लोग का रिजल्ट बेहतर करना है। जिस दिन रेस्टोरेंट हम लोग बेहतर करेंगे ना रिजल्ट, उस दिन अपना मम्मी पापा का चेहरा का रौनक देखिएगा कैसा होगा, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो बोलेंगे उत्पत्ति के साधनों का। क्या होगे? उत्पत्ति के साधनों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो बोलेंगे सर परिवर्तनशील अनुपातिक नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 पे आते हैं, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो बोलेंगे दीर्घकालीन में। कहाँ, कौन से काल में? दीर्घकाल इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में एडिशन हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए गए ना, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हम लोग अगर आर्ट्स की बेहतर की तरीके से अगर सेपरेट क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा। ठीक है, आर्ट्स का अगर बेहतरीन तरीके से कोई क्लास करना चाहते हैं तो 399 रुपये में आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे एकदम इतना बेहतरीन तरीके से एडिशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ एडिशन कि इससे बेहतर आपको कोई भी यूट्यूबर चैनल आपको नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का संबंधित है तो बोलेंगे अल्पकाल से। कहां से? अल्पकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो बोलेंगे सर कच्चे माल की लागत। क्या बोलेंगे? कच्चे माल की लागत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कच्चे माल की लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो पूछा जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल का अंतर क्या होगा? तो बोलेंगे सर बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा कुल लागत कुल उत्पादन होगा, यहाँ पे कुल उत्पादन क्या होगी? बढ़ते उत्पादन। याद रखिए उत्पादन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंकित किया जाता है? ये आपसे फार्मूला से रिलेटेड है और मैंने आप फार्मूला से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टीवीसी क्या है, मैं यहाँ पे आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए टीवीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट माइनस टीएफसी। याद रखिएगा क्या होगी? टीएफसी। ऑप्शन नंबर इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो औसत परिवर्तनशील लागत का जो है ना टीवीसी होता है, टीवीसी प्लस क्वांटिटी। याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड ना आपके पेपर में याद रखिएगा 10 से 12 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले ही अगर क्लियर कर लेंगे तो आपसे 10 से 12 नंबर आपके हैंड में आ जाएगी। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर होती है तो बोलेंगे स्थिर रहता है। क्या अंतर होता है? स्थिर रहता है, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। किसमें? बोलेंगे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, यानी स्थिर रहता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। क्या बोलेंगे? आर्थिक लागत इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? आर्थिक लागत इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर इसी तरह से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ट्यूशन आप लोग अपने दोस्तों को ना शेयर करें जरूर, उनको बताएं यहाँ पे इस तरह से क्लासेस हो रही है। अगर अच्छा क्लासेस हो रहा है तो अच्छा के बारे में बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको बुरा के बारे में बताना है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप अच्छा नहीं लगे फिर भी उनको अच्छा बताइए। जिस तरह से आपको फीलिंग लग रहा है इस क्लास को देखने के बाद, एक बार उनको शेयर करने की बताइए कि वो इस तरह से स्टडी वहां पे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला क्वेश्चन 45। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो बोलेंगे सर एमसी मार्जिनल कॉस्ट, याद रखिए ग्रेटर देन लेस देन आपका एवरेज कॉस्ट। हमेशा एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस करवाया था। बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी मैंने बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोलेंगे क्या एसी, याद रखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एएफ प्लस, एएफ को हम लोग एएफसी भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में एएफ हम लोग इंडिकेट करते हैं, एएफसी प्लस एबीसी। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 47। 48 आते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? उत्पादन बंद कर देने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा गया। परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। क्या होगी? परिवर्तनशील जो लागत होती है, परिवर्तनशील चेंजेस जो कॉस्टेज होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। मैं आशा करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग हमारे भाषा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपके पेपर में जो ब्लूप्रिंट की एग्जाम होगी ना उसमें इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों को कमेंट का। आप लोग कमेंट करें तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा 2 ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।